शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की एक अच्छी तड़कती भड़कती खबर से। पाकिस्तान का मशहूर अखबार डॉन न्यूज यह कहता है कि प्रोटेस्ट प्लान फॉर मोदीज यूएस विजिट ओवर इंडियन ह्यूमन राइट्स। अरे रे रे रे, ह्यूमन राइट्स सुन के ही मुझे ऐसा दिल में दर्द होता है कि मैं एक फीलिंग से आ जाती है। ह्यूमन राइट्स हैं। यूएस राइट्स ग्रुप प्लान प्रोटेस्ट नेक्स्ट वीक अगेंस्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू वॉशिंगटन ओवर व्हाट दे से इज इंडियाज डेटोरिएटिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। उफ, कलेजा ही ना फट जाए मेरा, मेजर का कलेजा ही बुम। अच्छा, इसमें कौन कौन है? द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस एंड बेथेस्डा अफ्रीकन सिमेट्री कोएलिशन। ये सब व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे 22 जून को। और भी लोगों ने प्लान करा है कि हम एक झंडे वंडे फहराएंगे और बोलेंगे मोदी नॉट वेलकम, सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी, हाउडी डेमोक्रेसी। हाउडी मोदी हुआ था ना, तो हाउडी डेमोक्रेसी और ये सब चीजें होंगी। और फिर एक वॉशिंगटन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी जो गुजरात की राइट्स हुई थी और बीबीसी ने बोला था कि ये सब हुआ है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन। ये सब दुनिया भर की ये चलाई जाएगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं। तुम 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार ये डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 10 बार तुम इन फर्जी ग्रुप्स को नार्को टेररिज्म का पैसा दो और प्रोटेस्ट करो। उससे क्या होगा? क्या मोदी जी यूएस नहीं जाएंगे? क्या उनको हाथों हाथ नहीं लिया जाएगा? क्या उनको इज्जत नहीं दी जाएगी? होगा क्या? देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूं, तुम्हें एक बात बताता हूं। मेजर का एक तुम ध्यान रखना, मेजर जो बात कह रहा है, ठीक है ना। मैं तुम्हारा बाबा कौम हूं, ठीक है। जिन्ना छोटा है बाबा कौम है, बड़ा बाबा कौम हूं। मैं तुम्हें आज एक आइडिया देता हूं, और तड़कता भड़कता आइडिया। जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना, टिप देते हो ना, पाकिस्तानी तो देते ही नहीं, बट एक बात बोल रहा हूं, रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना, तो खाने के बाद मत दिया करो, टिप दिया करो खाने से पहले। राइट? जैसे ही वेटर आए उसके जेब में 500 रुपए डाल दिया। 500 रुपए इंडियन, क्योंकि 500 रुपए पाकिस्तानी की जीरो वैल्यू, उससे एक बोतल पानी नहीं आता, लेकिन 500 रुपए इंडियन वेटर की जेब में डाल दिया। 1000 रुपए वेटर की जेब में डाल दिया। उससे क्या होता है कि सर्विस अच्छी होती है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा? यूएस जाने से पहले $3.5 अरब की डील साइन करी अमेरिका के साथ, और अमेरिका की जेब में टिप रख दी। एक ड्रोन्स खरीदने ना, जनरल एटॉमिक्स के सी गार्डियन ड्रोन्स हैं, फलाने ढिम के ऊपर से आएंगे, 35, 40, 50 हजार फुट से अटैक करेंगे। सारे ड्रोन्स खरीद के डील साइन हो गई, कमिटमेंट हो गई। यानी कि अमेरिका जाने से पहले, खाना खाने से पहले टिप दे दिया वेटर को। वेटर खुश। अब सर्विस देखो क्या होती है। तुम लोग कुछ भी छापो, उसकी जीरो वैल्यू है। ये मैं पढ़ता हूं यार, ये नाम भी बड़े अजीब और गरीब हैं, ठीक है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, मैं बता रहा हूं, इसमें हिंदुस्तानी मुसलमान ना के बराबर ही होंगे। ये पाकिस्तानियों से भरा हुआ है, और उन्होंने नाम झूठा रख दिया इंडियन अमेरिकन, ठीक है। पीस एक्शन, ये जितने भी पीस एक्शन और ये सब मैं बता रहा हूं, इतने बड़े फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, ये सब के सब दे आर कवर्स और दे आर फ्रंट फेस फॉर सम इंटेलिजेंस एजेंसी और समथिंग एल्स। या पीस फॉर फलाना एंड पीस ढिमका, ये सब फ्रॉड है, ठीक है। और उससे भारत को जीरो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जीरो फर्क नहीं पड़ता भारत को। राइट? आप कुछ भी कर लो पाकिस्तानियों, सच्चाई ये है कि जब तुम्हारा प्रधानमंत्री जाता है, अमेरिका वाले उसकी पतलून उतारते हैं, ठीक है। वो जांघिया में पूरे एयरपोर्ट में उसको 4 चक्कर लगवाते हैं, तब बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी से आ जाना, बहुत दूर नहीं है वो दिन, ठीक है, जब अमेरिकन लोग, अमेरिकन होमलैंड सिक्योरिटी विजिटिंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एयरपोर्ट से ही वापस पाकिस्तान भगा देंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो तुम भारत के साथ कंपेयर करना बंद करो। तुम जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, ये सिर्फ जलन कुड़न है। लेकिन मैं एक और बात पाकिस्तानियों को कहता हूं, यार ये जो जलन होती है, कुड़न होती है, किसी की तरक्की देख के परेशान हो जाना, बिल्कुल, तुम लोग खुद मेहनत क्यों नहीं करते? खुद मेहनत क्यों नहीं करते? मांग के खाते हो यार, फिर दूसरे को देख के जलते हो। जो मेहनत कर रहा है उससे तुमको बुरा लगता है। अब जिन्ना जब छोटा था ना, मोहम्मद अली जिन्ना जब छोटा था, तो सो नहीं रहा था, बदमाशी कर रहा था। तो उसकी मां ने बोला कि चल बेटा मैं तेरे को एक लोरी सुनाती हूं, ठीक है। तो उसकी मां ने उसको लोरी सुनाई, और वहां से लोरी बड़ी फेमस हो गई। हमारे घर में हमारी माओ ने भी यही हमें लोरी सुनाई है, लेकिन हमने इसका क्या समझा और जिन्ना ने क्या समझा, ये देखिए। लोरी थी, याद है आपको? चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप को दें थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, या चंदा को दें प्याली में, समथिंग और दी अदर।
तो उसकी माँ ने गाया कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आपको दे थाली में जिन्ना को दे प्याली में। अच्छा, जिन्ना ने बोला मैं पाकिस्तान बनाता हूं, तो उसकी माँ ने बोला बेटा मैं तो लोरी सुना रही हूं, तू तो बच्चा है, ये पाकिस्तान क्या है? उसने बोला एक नया देश बनाऊंगा मैं, नया मुल्क बनाऊंगा मैं। कहते क्यों? अगर वो मुल्क बनाएगा चलेगा कैसे? कह रहे मम्मी आपने तो पूरा रोड मैप दे दिया मुझे। आपने बोला चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, यानी कि चंदा लो दूर से, चंदा लो दूर से, और फिर जो चंदा लेगा वो मालपुआ भी खाएगा। तो जिन्ना की मां ने बोला बेटा मैंने ऐसा नहीं बोला तुम्हें। कह नहीं आपने बोला, आपको खुद नहीं पता आपने क्या बोला। चंदा मामा दूर से पुए पकाए पूर से, आपको दे थाली में और जिन्ना को दे प्याली में। प्याली क्या होता है? प्याली क्या है? कटोरा, कटोरा है ना। तो इसीलिए वो चंदा मामा दूर, पाकिस्तान के झंडे में जो चंदा है ना, वो चंदा मामा दूर के लोरी से आया है। वो चंदा ऐसा है, उसको ऐसा कर दो तो वो कटोरा बन जाता है, ऐसा कर दो चंदा बन जाता है। तो डुअल पर्पस मल्टीपर्पस वो चांद है जो पाकिस्तान के झंडे पे। तो ये ऐसा मुल्क है दोस्तों जो कि पूरा भीख पे पला, डे वन से इनको भीख मिली है। अब इनको ना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं। ओ यार तुम मेहनत कर लो, तुम तो लेटे हो, तुम तो खड़े ही नहीं हो, तुम मेहनत कर लो। मेहनत नहीं करना चाहता पाकिस्तानी। पाकिस्तानी भीख मांग के काम चलाना चाहता है, और पूरी की पूरी कौम को इनके सियासतदानों ने भिखारी बना दिया। तो अब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, अरबों डॉलर की डील साइन होगी, और एक तरफ प्रधानमंत्री हैं भारत के जो जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एड्रेस करेंगे, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ उनके खाने पीने होंगे, उनको पूरा जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, जैसे लाहौरी कहता है, वो प्रोटोकॉल मिलेगा उनको है, और तुम्हारे यहां पर प्रधानमंत्री की पैंटें उतारी जाएंगी। तो कहां कंपैरिजन कर रहे हो यार? मैंने देखा ये पाकिस्तानी इतना जल कुड़ रहे हैं, क्या उनको, क्या अमेरिकन को कश्मीर नहीं दिखता है? वो कश्मीर, कश्मीर है वो, कश्मीर नहीं है। और हाँ एक और चीज बता दूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। ये राजीव गांधी कहना बंद करो यार तुम लोग, हैं लाहौरिये, राजीव गांधी था। अच्छा, तो ये अब देखो, क्या उनके दिल में अमेरिकन, ये मफाद की दुनिया है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए बस यही सब बकवास चल रही है पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया में। यही बकवास चल रही है, मार्केट है, मफाद है, मार्केट है, राजीव गांधी ठीक है अरे है, बस ये इनके मीडिया में चल रहा है। इनको इतने बिल्कुल जिसको पेट से उबाल आ रहे हैं ना इनके, ये परेशान हो गए यार, ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बिल्कुल कि क्या मोदी जा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वहां पे डीलें साइन होंगी, हमें यहां पे कुत्ता नहीं पूछ रहा पाकिस्तान को, और वहां पे मोदी जा रहा है, मोदी को ये रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट और ये सब आ रहे हैं। अब ये अपने आप को ना हमारे साथ कंपेयर करते हैं, और इनको आज तक ये नहीं पता लगा कि कंपैरिजन है ही नहीं यार, कंपैरिजन है ही नहीं। बात ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान में पैसे ज्यादा हो पैसे कम है, बात पैसे की है ही नहीं। तुम्हारी इज्जत भी नहीं है, और वो पैसे की वजह से नहीं है। तुमसे कई ज्यादा ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल, जिनकी इकोनॉमी बैठ गई है बिल्कुल। श्रीलंकन्स को देख लो, श्रीलंकन्स का बुरा हाल है इकोनॉमी का, इन्फ्लेशन कहां जा रहा है, लेकिन उनको लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। उनके पास तो एटम बम भी नहीं है, और वो तो कलमा पढ़ के भी नहीं बनाया गया था मुल्क, है ना, वो तो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन कभी भी देखना, श्रीलंकन अगर अपना पासपोर्ट लेके अमेरिका जाएगा, कोई भी मुल्क जाएगा ना, श्रीलंकन को जलील नहीं करेंगे। आपको, आप एटम बम हो, कलमे वाली कौम हो, सब कुछ है, ठीक है, फिर आपको जलील करा जाता है। कभी सोचना, बात यह नहीं कि भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वो बात की बात है। बात यह है कि आपकी इज्जत नहीं करी जाती, और जितनी जल्दी पाकिस्तानी यह बात समझें कि नोबडी रिस्पेक्ट्स देम, नोबडी रिस्पेक्ट्स देयर कंट्री, आपकी इज्जत है ही नहीं। शरीफ से शरीफ आदमी जो मुंह से कुछ नहीं बोलता होगा किसी को, वो पाकिस्तानी को देखता कहता यार आज चलो, आज ना मंगल का दिन है, बहुत मजे आ रहे हैं, चलो आज जलील करते हैं इसको। ऐसी फीलिंग आपको देख के आती है लोगों में, तो रिलैक्स। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, इसमें दूसरी खबर है कि पाकिस्तान को फिर मची खुजली, और पाकिस्तान से एक बड़ी तड़कती भड़कती खबर आई है दोस्तों, और खबर यह आई है कि पाकिस्तान ने बोला है भारत को कि जो कश्मीरियों की प्रॉपर्टी है, स्टॉप कन्फिस्केटिंग कश्मीरी प्रॉपर्टीज, एफओ टेल्स न्यू दिल्ली। एफओ का मतलब कुछ और भी होता है, लेकिन यहां पे फॉरेन ऑफिस है, ठीक है। एफओ टेल्स न्यू दिल्ली, ये देखो, इन्होंने नई दिल्ली को धमका दिया कि जो कश्मीरी हैं इनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट मत करो। एक तो है ना, तुम लोग की अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है, तुम लोग क्यों, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है क्यों तुम्हारी कंट्री, मुझे समझ में नहीं आता, पढ़ता कोई है नहीं, और लिखने वाला वो भी ऐसी पगलेट्स है यार। देखो, कन्फिस्केट नहीं कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं,
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिसके लिए तुम रो रहे हो, पाकिस्तानी पिट्ठू है। पाकिस्तान, उनको तो जेलों में जूते पड़ने चाहिए रोज। मैं तो कह रहा हूं हमारी सरकार बहुत लीनियंटली डील कर रही है। उनका खाना पीना सब कुछ। मैं होता ना, अगर मेरी अथॉरिटी होती हुर्रियत वालों को डेली उल्टा लटका के इनको चप्पलों से पिटाई करवाता मैं। और इनके वीडियो वायरल करता है रोज के रोज ये चप्पलों से मार खा रहे होते, ये जूतों से मार खा रहे होते और ये पब्लिकली जलील हो रहे होते। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानी बड़ा है, इनके घर प्रॉपर्टी अटैच हो गए। तुम्हें क्या लेना देना प्रॉपर्टी से यार? तुम्हें क्या लेना देना? वो मुल्क के गद्दार हैं, और जो मुल्क का गद्दार है उसके साथ यही सलूक होगा। ठीक है, ये देखो ना, मैं बताता हूं आपको। India's National Investigation Agency and the State Investigation Agency have moved aggressively to seize immovable properties of several Kashmiri activists. Foreign Office spokesperson मुमताज जहरा बलोच told। एक तो मुमताज जहरा बलोच से मैं कहना चाहता हूं, बहन तुम बलोच हो, तुम्हारे नाम के आगे बलोच लिखा है, तुम क्यों अपनी कौम की गद्दारी कर रही हो? एक बात बताओ, बलोच इतने मारे जा रहे हैं, तुम्हारे नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच। मैं आपसे मुखातिब हूं मेरी बहन, बलोच हजारों के तादाद में मारे जा रहे हैं, डिसअपियर हो गए। माओ को अपने बेटे नहीं दिखे कहां हैं, लड़कियां गायब कर दी पाकिस्तानी आर्मी ने, रेप कैंप्स बना रखे हैं वहां पे। ठीक है, बच्चे यतीम हो गए, उनका बाप चला गया, उनकी मां चली गई, सबको डिसअपियर कर दिया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के प्रेस क्लब के सामने माएँ अपने बेटों के साथ या बीवियां अपने शौहर के फोटोग्राफ के साथ वहां पे खड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं कि हमें यह तो बता दो कि इनको दफनाया कहां पे यार, बस इतना बता दो। तुमने मार दिया, ठीक है तुमने मार दिया, बता दो, हम वहां पे जाके जो नमाज पढ़नी होती है जब बंदा खत्म हो जाता है, हम वो कर लें, अपनी जो रस्में हैं वो पूरी कर लें, बता तो दो। ये भी नहीं बताते यार। और ये अपने नाम के आगे मुमताज जहरा बलोच। बहन, आप अपने नाम के आगे से बलोच हटाएं, आप अपने लोगों की, आप बलोच कौम की गद्दार हैं। ठीक है, कश्मीर के लिए आप रो रही हैं, घड़ियाली आंसू। आई डोंट नो वेदर पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड ये फ्रॉड, मक्कारी, 400 BC के जो आंसू हैं। अगर हिम्मत है तो कश्मीर को मारो गोली, हिम्मत है ना, और नाम के आगे बलोच लगा रखा है तो बलोच के लिए आवाज उठाओ, बलोच के लिए उठाओगी नहीं? पैसा मिलता है ना पाकिस्तान से, जो भी टूटा फूटा पाकिस्तानी करेंसी में पैसा मिलता है। क्यों नहीं उठाते बलोचों के लिए आवाज? पैसे मिलते हैं। डू यू गेट मनी? ऑफ कोर्स यू गेट मनी। गाड़ी मिलती है, प्रोटोकॉल मिलता है, नौकर चाकर हैं, घर है, सब कुछ है। तो आपने सबसे पहले क्या करा? आपने अपनी कौम के साथ गद्दारी करी। मुमताज जहरा बलोच साहिबा, आपने बलोच कौम के साथ गद्दारी करी। नाम के आगे बलोच हटाइए, गद्दारी करिए, वो आपके खून में है, लेकिन नाम के आगे से बलोच तो हटाइए। अपनी कौम के साथ गद्दारी। और दूसरे फिलिस्तीन, ये भी गद्दार है। मैं इनका भी बता दूं, जरा इनकी पोल खोलता हूं जरा फिलिस्तीनियों की। देखो यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। ये देखो, पैलेस्टीनियन लीडर अब्बास भाई ने क्या करा? अब्बास भाई और बड़े कलाकार हैं यार। ठीक है, ये चाइना से मिलकर आए। ठीक है, ये चाइना से मिलकर आए। चाइना से इसने, Palestinian leader Mahmoud Abbas has wrapped up a trip to China after seeking economic aid and voicing support for Beijing's repressive policies towards its Muslim minorities। ये देखिए, ये हाल है भैया। पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे जैसे ही हैं फिलिस्तीनी, जो कहते हो ना इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, इजराइल इनको मार मार के दुम्बा बना रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये देखो महमूद अब्बास ने क्या करा। एज अ हेड ऑफ स्टेट गया ये, इसने चाइनीज विंग जोंग चिंग चोंग, जो भी उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसके पकड़े पैर इसने। ठीक है, इसने पैर पकड़े, इसने बोला ये रहा कटोरा, इसमें भीख डालो। चाइनीज ने भीख डाली, कुछ रोटी के टुकड़े डाले उसके अंदर, और उसने बोला कि चाइना के मुसलमान तो बड़े खुश हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब खुश हैं, बल्ले बल्ले। चाइना बल्ले बल्ले, तो चाइनीज मुसलमान थल्ले थल्ले, देयर इज नो प्रॉब्लम है जी। ये है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये मुमताज जहरा बलोच, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, फॉक्सट्रॉट ऑस्कर ऑफ पाकिस्तान, जो फॉरेन ऑफिस है, इसको बेचने वाला इन्होंने एक बलोच पकड़ा। दैट लेडी अपने नाम के आगे बलोच लिखती है, उसने अपनी कौम को बेच दिया। मीर जाफर तो हर जगह होते हैं, ये जो मुमताज जहरा बलोच है, ये बलोच कौम की मीर जाफर है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएगी। ये अपने जो पाकिस्तानी पंजाबी आका है ना, पाकिस्तानी लाहौरी आका है, ये अपने लाहौरी
आकाओं की आवाज उठाती है, ठीक है। उसी तरीके से महमूद अब्बास, इसराइल ने मार दिया है पैलेस्टीन को, इसराइल ने मार दिया है, हैं? ये देखो इसराइल का। During his 4-day visit, Mr. Abbas met with Chinese president and head of the ruling Communist Party, Xi Jinping. The leaders then issued a joint statement. फिर इन्होंने ये शी जिनपिंग से मिला अब्बास, फिर अब्बास को इन्होंने खिला दिया, गुड़ खिला दिया, चाइनीज गुड़ खा लिया इसने, ठीक है, मजा आ गया इसको चाइनीज गुड़ खा के। फिर इसने बोला, फिर जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने दिया, ठीक है। और जॉइंट स्टेटमेंट पे कहता है कि बीजिंग की जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, बीजिंग की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं आप? वेस्ट का कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स का भाई बिल्कुल गलत है, चाइनीज बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, इन द स्टेटमेंट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी सेड इश्यूज रिगार्डिंग चाइनाज पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम इन शिंजियांग। देखो अब्बास, यू आर अ नॉटी बॉय। अब्बास इसी का ये जो जहरा बलोच है ना, ये इसी का मेल वर्जन है। ये मैं बता रहा हूं, जहरा बलोच इज अ लेडी, दिस जेंटलमैन इज द मेल वर्जन। उसने बलोचों के साथ गद्दारी करी है, ये बंदा पैलेस्टीनियंस के साथ गद्दारी कर रहा है। कह रहा है, देखो ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने बोला है, पैलेस्टीन की अथॉरिटी की तरफ से इसने ये बोला है कि जो चाइना की पॉलिसी है, मुस्लिम्स जो शिंजियांग में हैं, इनका ह्यूमन राइट से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। और ये तो वहां के जो मुसलमान हैं वो टेररिस्ट हैं। जो चाइनीज मुसलमान हैं वो तो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, और चाइना कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी का जिन्न है इसको तो निकालना है। चाइना जिन्न निकाल रहा है, ठीक है। चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है इनको कूट के, बिल्कुल ठीक कर रहा है इनको कूट के चाइना। उसने पूरी पॉलिसी। अच्छा, पैलेस्टीन रेजोल्यूटली अपोजेस। सुनो मक्कार की जबानी सुनो। मैं तो इजरायली एयरफोर्स से कहूंगा ये अब्बास के घर पे बम मारो, एक गद्दार की जबान सुनो। पैलेस्टीन रेजोल्यूटली अपोजेस यूजिंग द शिंजियांग प्रॉब्लम एज अ वे ऑफ इंटरफियरिंग इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स। दिल धक धक करने लगा। यार इतनी मक्कारी है भाई। ये कहता है कि शिंजियांग में जो प्रॉब्लम है वो चाइना के खिलाफ यूज करी जा रही है, ये प्रोपेगेंडा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं 2-3 बातें चाइना ने क्या करा है। चाइना को जब पता लगा ना कि शिंजियांग मुसलमान दही खाते हैं, तो इन्होंने बोला यार ये मुसलमान दही बहुत खाते हैं। उन्होंने दही बैन कर दिया था, आपको पता है, कुछ समय के लिए। आप जाके चेक करें इंटरनेट पे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज मुसलमानों के लिए दही बैन कर दिया, बोला ये लोग दही बहुत खाते हैं, वहां पे आप रोजा नहीं रख सकते। आप रोजा रखेंगे तो आपको फोर्स फीड कराया जाएगा, सुअर खिलाया जाता है उनको शराब पिलाई जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, आपको हंसी भी आएगी और आपको बुरा भी लगेगा। तो कुछ इमाम थे जिन्होंने मस्जिद में बोला कि ये नाचना गाना इस्लाम में हराम है। चाइनीज ने जितने भी मस्जिदों के इमाम थे सबको इकट्ठा करा बीच में और बोला नाच बसंती, म्यूजिक लगाया, नचवाया इमाम से। इमाम नाचे हैं वहां पे, इन्होंने मौलवियों को, इमाम को नचवाया है वहां पे। और ये चाइनीज इतने पागल लोग हैं, इन्होंने पता है क्या बोला, कुरान शरीफ, इन्होंने बोला कुरान शरीफ में तो कोई चाइनीज कैरेक्टर है नहीं यार। तो लोगों ने बोला जनाब चाइनीज कैसे हो सकता है उसमें, कुरान शरीफ में, वो तो सऊदी अरब में लिखी गई थी, चाइना से कोई मतलब ही नहीं उसका। कह रहे नहीं, चेंज करो। उन्होंने कुरान शरीफ चेंज कर दी, चाइनीज ने कुरान शरीफ चेंज कर दी। उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे री एजुकेशन कैंप्स में डाल रखे हैं, क्योंकि चाइनीज ये कहते हैं कि इनके माँ बाप के दिमाग में गंद जो है ना, इनके माँ बाप के दिमाग में गंद है, बच्चे के दिमाग में भी आएगा। पहले बच्चे का दिमाग साफ करो, माँ बाप को तो वैसे ही साफ कर देंगे। और ये महमूद अब्बास पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ये गए, कह रहा है ये सब फ्रॉड है यार, ये सब झूठ है, चाइना कितना प्यारा, इट्स सो स्वीट लाइक माई ब्रदर। इसको चाइनीज ने खिला दिया अजीनोमोटो, ठीक है, नूडल्स में डाल के अजीनोमोटो खा के फिट हो गया ये आदमी। अभी आगे पीछे नहीं करने वाला कुछ, चुपचाप बैठा है, इसने चाइनीज माल खा लिया भैया। और इसने बोला ये जहरा बलोच का ये भाई है, ये जहरा बलोच ने बलोचों के साथ गद्दारी करी है, और इस बंदे ने गद्दारी करी है उसके साथ। देखो एक एक करके इन्होंने, चाइना ने पैसे खिला के बोला कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो इंडिया से कह रहा हूं, ये पैलेस्टीनियंस, ये बंदा जब ये, हम लोग ना बड़े कहते हैं कि पैलेस्टीनियन हमारे भाई हैं,
फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, इंडिया में काफ़ी लोग हैं इनको ऐसी खुजली है, ये कोई भाई भाई नहीं है। जो ये कहते हैं हम मुसलमान, अरे तुम मुसलमान होते जब तुम मुसलमानों के सगे नहीं हो, मुसलमानों के सगे नहीं हो। आज की तारीख में पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार भारत ना कश्मीर में बड़ा जुल्म कर रहा है यार, इनके घर तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये पाकिस्तान कह रहा है। मैं बता रहा हूं मोदी जी, आप ना $1-2 बिलियन दे दो शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को, भगवान की कसम खा रहा हूं, इन्होंने ये पता क्या बोलेंगे, कश्मीर में 10G चल रहा है, 5G तो नहीं चल रहा, 10G चल रहा है डायरेक्टली। ये बोलेंगे आप इनको पैसा देंगे, कश्मीरी जो है आप इनको पैसा दीजिए, फिर देखिए पाकिस्तानी कैसे झूठ बोलते हैं, ये फिलिस्तीनी कैसे झूठ बोलते हैं। आप 1-2 बिलियन इनको दे दीजिए, फिर देखिए इनके रुख। ये कहेंगे कि पूरे इंडिया में कॉल मिलाते हैं तो घंटी जाती है, फिर बंदा फोन उठाता है। पर कश्मीर में मोदी जी ने एक स्पेशल फैसिलिटी दी है, कश्मीरी फोन मिलाने से पहले ही लग जाता है। ये हेलो बोलता है, उसके पहले वो हेलो बोल चुका होता है, इतना एडवांस है। ये लाहौरी अपना ईमान बेच देंगे, इनको पैसा, इनको टुकड़े चाहिए। हम लोग पता नहीं इनके साथ क्यों एंगेज कर रहे हैं इतना, या तो इनको टोटली इग्नोर कर दो जैसे हम लोग कर रहे हैं, या फिर इनके सामने को टुकड़े उकड़े फेंक दो। ये देखो यार सामने है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, इसी पैलेस्टीन का गाना गाते हैं। तो ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये अपने जिसको कहते हैं ना इज्जत बेचने वाले लोग हैं, राइट। अब शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ को बोला है कि आप वापस पाकिस्तान आ जाएं और आप प्रधानमंत्री बन जाएं पाकिस्तान के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये सब एक दूसरे को ऐसे जैसे होता है ना, ये पता नहीं यार, जैसे वो गेम होता है ना जिसमें कहता है कि नहीं अच्छा दोबारा बैटिंग, वो क्रिकेट में कहते हैं कि 1 टिप 1 हैंड आउट नहीं होता। आपने खेला होगा ना, गली क्रिकेट में होता है जो टेनिस बॉल से खेलते हैं, ये 1 टिप 1 हैंड आउट नहीं होता। अरे वो साइकिल पे लग गया तो चौका है, और साइकिल पे लग गया तो आउट है, समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे ही खेलते हैं, पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स ऐसी है। ठीक है जी। तो ये कह रहा है अपने भाई को तुम आ जाओ और मैं तुम्हें दे देता हूं गद्दी, तुम गद्दी पे बैठ जाओ। इन्होंने पाकिस्तान की गद्दी को, पाकिस्तान की चेयर को ऐसा समझ रखा है जैसे कि शरीफ खानदान का कोई नौकर हो, ये इन्होंने समझ रखा है। और आखिरी चीज है कि जो मैंने पहले बताया था ना कि मोदी जी ने पहले उनको टिप दे दी है, वो देखिए, ये इन्होंने $3.5 बिलियन की डील करी है जनरल एटॉमिक्स। उसके 31 ये ड्रोन खरीदेंगे, 31 ड्रोन्स दे विल बाय। और इंडिया के पास ये ड्रोन्स वैसे 2-3 पहले थे, अब इंडिया प्रॉपर एक फ्लीट बना रहा है ड्रोन्स की। और आगे चल के मैंने ऐसा सुना है, अभी ये इसकी न्यूज़ का भी कंफर्मेशन आ जाएगा 1-8 महीने में, आप लोग ध्यान रखिएगा इस न्यूज़ पे, कि इंडिया प्लान्स टू हैव एन एंटायर फ्लीट ऑफ दीज ड्रोन्स। अभी पहले हम ये लेंगे, कुछ चलाएंगे, फिर इंडिया बात कर रहा है उनसे कि मेक इन इंडिया करेंगे। जनरल एटॉमिक्स का जो CEO है, ये यूट्यूब का इसका इंडिया वाला है, और ये ट्विटर का इंडिया वाला है, और फलाना है नहीं, जनरल एटॉमिक्स, वही ड्रोन जो पाकिस्तान के अंदर ठोकते ना, उसका भी CEO इंडियन है, उसका नाम विवेक लाल है। ठीक है पाकिस्तानी और लाहौरी खुश।